अपने लोकल एरिया में आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में कार्य करना चाहते हैं या जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ दोस्तों, 5115 पोस्ट को यहाँ पे जल्द फिलअप किया जाएगा। महिला एंड बाल विकास मंत्री जो हैं उनके द्वारा ये घोषणा 8 मार्च 2024 में की गई थी। तो कब तक भर्ती रिलीज़ किए जाने की संभावना है और इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर कैसे रहना है, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज़ कौन कौन से तैयार करने होंगे, साथ ही मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ पे वेतन मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना मिलेगा और योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही एज का जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो आइए पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक दे दूँगा, तो आप बने रहें एंड तक। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी ये नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है। आफ्टर इलेक्शन यानी चुनाव के बाद आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। आंगनवाड़ी सहायिका की जो है 5115 पदों को यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। तो सबसे पहले बता दूँ कि इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यानी जो आपकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है जी, 12वीं पास होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यदि आप इस कैटेगरीज में आते हैं तो आपका यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, और इसका जो फॉर्म होगा वो ऑफलाइन आपको भरा जाएगा। और ये जो भर्ती आएगी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग आएगी, जैसे कि अल्मोड़ा की अलग आएगी, बागेश्वर की अलग आएगी। तो वहाँ पे पदों की संख्या मेंशन की होगी। तो अभी इसका नोटिफिकेशन क्लियर तो नहीं आया है, जैसे ही क्लियर आएगा तो पूरा ज़िले वाइज आपको उसमें मिलेगा, जैसे कि अल्मोड़ा की अलग आएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। जब भी इसका फॉर्म निकलता है ऑफलाइन तरीके से तो ये महिला एंड बाल विकास जो पोर्टल है उत्तराखंड का उसमें आपको ये दिखेगा। फ़िलहाल अभी ये नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है, घोषणा हुई है, जल्द ही आपको इलेक्शन के बाद ये दिख सकता है। ठीक है, तो आपके पास 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन या फिर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपके पास और ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये सारी आपके पास क्या होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। साथ ही आपकी जो एज का क्राइटेरिया होना चाहिए वो आपका 18 से लेकर 42 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम 18 और 42 वर्ष तक होनी चाहिए। और 1 जुलाई 2024 से आपकी एज की गणना की जाएगी, यानी कि इस डेट में आपकी जो उम्र है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए और 42 वर्ष से कम नहीं, 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद सिलेबस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आती हैं, तो सिलेबस पर देखिए, सिलेबस इसका मैं अभी बता दूंगा आपको। ये आपका सिलेबस, इसमें कोई भी आपका लिखित एग्जाम नहीं होगा, आपके क्वालिफ़िकेशन के बेस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि आपने 10th करी है तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा, 12th करी है तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और ग्रेजुएशन करा है तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर करूँगा मैं आपको ये अभी पूरा सिलेबस, शॉर्ट सिलेबस इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे आता है वेतन का, तो वेतन मंथली कितना मिलता है। वेतन उसी में आप बताऊँ तो मिनिमम सैलरी जो इसकी मिलती है वो 8000 मिलती है, पहले 6000 थी। 8000 से लेकर 20,000 तक आपको ये सैलरी मिलती है। तो बढ़िया सैलरी है, लोकल एरिया में आपको जॉब मिल रही है, तो आप घर का काम करके ये जॉब भी यहाँ पे कर सकते हैं ईजिली। ठीक है जी। तो ये फॉर्म देखिए मैंने एक बार भर के वीडियो अपलोड करी है, तो उसे आप देख सकते हैं आई बटन में जाके, या फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो ये फॉर्म का यहाँ फॉर्मेट है, इसमें फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो आपने सारी जानकारी देख ली कि सिलेबस क्या रहने वाला है और एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा। अब देखिए इसके लिए देखिए आवेदन आपको करना है, तो इसके लिए आपको एक नवीनतम फ़ोटो यहाँ पर लगानी है। उसके बाद ये सारा फॉर्म आपको फिल कर देना है। फिल कैसे करना है इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है। फिलहाल डॉक्यूमेंट आपको तैयार कौन कौन से करना है, जैसे कि आप अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, अल्पसंख्यक से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आपको क्या करना है, उसका एक फॉर्म बनाना, उसका एक प्रमाण पत्र होता है, उस प्रमाण पत्र को आप जरूर बनवा लें। इससे आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। यदि आप विधवा हैं, विवाहित महिला हैं, तो आपको विवाहित या फिर मैरिड सर्टिफिकेट बनाना होगा, क्योंकि इसके लिए मैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जी। तलाकशुदा, उसके लिए जो है आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कैसे वेरीफाई करेगा, तो वो प्रमाण पत्र ही वेरीफाई करेगा, तो इसलिए आपके पास प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह हैं उनके क्वालिफ़िकेशन के आपको क्या होने चाहिए, यहाँ पर सारे मेंशन कर लेना है, और उनके क्या होने चाहिए, वो सारे आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का जो है अंक पत्र प्लस प्रमाण पत्र दोनों का क्या होना चाहिए, आपके पास फ़ोटो कॉपी करा के
ये जो फॉर्म है ना, इसे भर के इसके बैक साइड आपको क्या करना है, पिन लगा के क्या करना है, आलफिल लगा के सभी को क्या करना है, पंच करना है, यानी संलग्न करना है, यानी मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद पूर्व में संपन्न कार्य अनुभव, यदि आपने आंगनवाड़ी में पहले से ही कार्य किया है तो उसका एक प्रमाण पत्र आपको मिला होगा, उसमें वो प्रमाण पत्र को इसमें लगाइएगा और उसको स्वयं प्रमाण यानी खुद उस पर क्या करें, साइन करें, ठीक है जी। उसके बाद अन्य योग्यता का विवरण यदि आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद देखिए दस्तावेज मेन, देखिए अधिकतम शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक तालिका और प्रमाण पत्र, ठीक है जी। यदि आपने ग्रेजुएशन करी है, 10वीं करी है, 12वीं करी है तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यदि 8वीं करी है, कुछ पोस्ट के लिए 8वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद सेकेंडरी की अंक तालिका, यहाँ पर 12वीं पास की अंक तालिका की बात हो रही है, और प्रमाण पत्र। उसके बाद मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्या करनी है, बना लेनी है यदि नहीं बनी है। अनुसूचित जाति जनजाति है या फिर तलाकशुदा है तो उसका प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र और बीपीएल कार्ड, समझ रहे हो, बीपीएल कार्ड की जो है आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी आवश्यक है। उसके बाद जो आपने फॉर्म ये ऊपर मेंशन करी है जानकारी वो सही है तो अब यहाँ पे क्या करें, इसे घोषणा पत्र को यहाँ पे साइन कर लें और ये रसीद जो है आपको बाद में मिल जाएगी जब आप फॉर्म को फिलअप कर दोगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर मिनी कार्यकर्ता के लिए जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है 8वीं पास है, यानी जो सहायिका है, ठीक है। तो 8वीं पास कैंडिडेट्स हैं तो उनको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 10वीं पास करें तो 2 मार्क्स मिलेगा, 12वीं पास करें तो 3 मार्क्स मिलेगा। तो ये आंगनवाड़ी सहायिका के लिए है, तो टोटल पूर्णांक आपका 3 का हो जाता है। और जिसने 12वीं पास करी है तो सहायिका के लिए उसे 3 के 3 मार्क्स मिलेंगे, जबकि जो आपका कार्यकर्ता या फिर कार्यकर्ती मिनी कार्यकर्ता जो होती है उसके लिए यदि बात करें तो इसके लिए 10वीं पास कराया तो 1 मार्क्स मिलेगा, 12वीं पास कराया 2 मार्क्स मिलेंगे और स्नातक कराया तो 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल पूर्णांक इस प्रकार से 3 हो जाता है। श्रेणी दूसरी जो है इसमें 10 अंक का पूरा पूर्णांक रहने वाला है। आपका जो है विधवा या फिर तलाकशुदा से आते हैं, फिर अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। यदि विधवा है तो 3 अंक मिलेंगे, अनुसूचित जाति है 2 मार्क्स मिलेंगे, पिछड़ा और सामान्य के लिए 1 अंक मिलेगा, टोटल 3 हो जाते हैं। और ANM और JNM का भी प्रमाण पत्र है तो आपको 3 में से 3 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। और यदि आपके पास कार्य अनुभव है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को तो 1 अंक मिलता है, पूर्णांक आपको क्या हो जाता है 3 का हो जाता है। और BPL कार्ड धारक है तो आपको 1 अंक मिलता है। तो इस तरह से आपको 10 आपको पूर्णांक बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अंकों का क्या मिलेगा, अंक आपको मिलने वाले हैं। तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिलअप करें। एक बार आपको फिल किया हुआ फॉर्म भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि यह अलग अलग ज़िले में यह भर्ती आएंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अल्मोड़ा का ऐसे भर रखा है। अभी भर्ती नहीं आई है फ़िलहाल, एक आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि इस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। आपको ये फिल किया हुआ फॉर्म यदि चाहिए तो आप कमेंट्स में यस कह सकते हैं कि फॉर्म हमें सेंड कर दीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल होगा उस वीडियो में चैनल पर डाल दूंगा, लिंक जो है टेलीग्राम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। तो ये फॉर्म इस तरह से फिल करना है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंट है नहीं, मतलब डिफ़िकल्ट है नहीं, काफ़ी नॉर्मल है। तो ये आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट इसमें दिए गए हैं ना, तो ये डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, इसमें संलग्न करने हैं और उसमें स्व प्रमाणित करना है, उसमें साइन करना है। उसके बाद आपको जिस भी ज़िले के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे अल्मोड़ा के लिए है तो इसमें बाल विकास, महिला एवं बाल विकास जो है एक हेड ऑफिस होता है अल्मोड़ा में, तो वहाँ पर आप उसे क्या करना है, आपको सबमिट करना है ऑफलाइन, या फिर आप डाक के द्वारा इसे कर सकते हैं, या फिर आप खुद जाके वहाँ पे कर सकते हैं जी। तो इस तरह से आप इसके लिए अभी से प्रिपेयर रहें, जब भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।